राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु धाम की जय, जय जय श्री राम श्याम। अनंत बलवंत सर्वाध्यक्ष संत श्री हेमंत लाल जी महाराज, वाणी की अधिष्ठात्री मां सरस्वती, सभी आत्माओं में स्थित रहने वाले परमात्मा श्री रामभद्र जी महाराज, परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान, यहाँ विराजमान भगवान बालकृष्ण, भगवान की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, पधारे हुए सभी मित्रजन, संतजन, दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रोता महानुभाव, सीता नसुईया के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली करुणामयी वात्सल्य माताएं बहनें, पंचासी संगीत कलाकार, नन्हे मुन्ने बच्चे, भगवत परिचर्चा का आज पंचम दिवस और पंचम दिवस कथा रूपी पुष्प भगवान बिहारी जी के चरणों में अर्पित होने के लिए जा रहा है। ये पुष्प अर्पित हो उससे पहले आइए दो बार भगवत नाम संकीर्तन, भगवत नाम संकीर्तन करते हुए कथा के प्रसंग पर हम चलेंगे। तो आइए बड़ी तन्मयता के साथ तालियां बजाते हुए और संकीर्तन गाते हुए कथा के प्रसंग पर हम चलते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय राधा राधे हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
चितवन में परम सलोना अखियों में जल झुकोना सा चितवन में परम सलोना चितवन में परम सलोना चितवन में परम सलोना रस की भरे है कपूर कौन रस की भरे है कपूर जय जय राधा कृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नंदास्तमजम उत्पन्ने जातो हलादो महामना आहूय विप्राण भेद ज्ञान इस नाता सुचिरलंकृता। सुखदेव जी कहते राजन, नंद बाबा के यहाँ आत्मज का आगमन, नंद के यहाँ आनंद का आगमन। बाबा को पता चला, महाराज बाबा तो बड़े आनंद में, सारे नर नारी आज गोकुल के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, महाराज एक दूसरे के ऊपर माखन डाल रहे हैं, बड़े आनंद से लाला के जन्म सबको मना रहे हैं। और नंद बाबा तो महाराज इतने प्रसन्न हैं, धेनु नाम नियते प्रताद विप्रेभ्या समलंकृते तिलादीन शब्द रत्नोग सात्विकों भावराव्रता। नंद बाबा ने लाला की जन्म की खुशी में महाराज 2 लाख गायों का दान किया। तो गाय भी कैसी महाराज, सुंदर गाय, सुशील गाय, जवान गाय, बूढ़ी टेढ़ी नहीं महाराज, सबत सा गाय, बछड़ा से दूध देने वाले। सुंदर श्रृंगार किया उन गायों का, स्वर्ण से सींगों को मड़वाया, चांदी से खुरों को मड़वाया, ऊपर सुंदर झालर डाल दी महाराज।
ऐसा सुंदर स्वरूप गायों का बना करके आज नंद बाबा दान कर रहे हैं। तिला दीन सप्त रत्नों के 7 तिल के पहाड़ बनवाए, सबको स्वर्ण मंडित किया गया महाराज, इत्यादि सब आज नंद बाबा दान में दे रहे हैं। बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया नंद बाबा ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल गोप्या समष्टमणि कुंडल निष्कंठा चक्रांबरा पति सिखाय वर्षा। सुखदेव जी कहते राजन वो गोपियां ऐसा श्रृंगार करके आई, ऐसा सुंदर श्रृंगार, बालों में फूलों की बेड़ी लगी हुई है, दौड़ लगा रही हैं वो गोपियां नंद बाबा के द्वार की ओर, और बालों में जो फूलों की बेड़ी लगी हुई है उसमें से फूल मार्ग में झड़ते हुए जा रहे हैं। पति शिक्षा चित माल वर्षा, शिखा में जो फूलों की बेड़ी लगी है वो महाराज पथ में रास्ते में वो फूल झड़ते हुए चले जा रहे हैं। ऐसा सुंदर शोभायमान लग रहा है। सुखदेव जी कहते राजन नंद बाबा के यहाँ आनंद का बड़े आनंद से लोग बाग धूमधाम से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लाला के जन्म उत्सव को मना रहे हैं और नंद बाबा महाराज अनंत दान कर रहे हैं। नंद कछु इतना जो दियो कुबेर हो कीमती गोरी, देखत मोह लुटाई दियो ना बची बचिया छचिया ना पीछो। ऐसा लुटाया नंद बाबा ने। सुखदेव जी कहते राजन आज सब कुछ दान देना चाहते हैं, मानो परम आनंद। सुखदेव जी कहते राजन बड़ा आनंद मन रहा है नंद बाबा के द्वार पर। 6 महीने तक लाला का जन्म उत्सव मनता था और नंद बाबा प्रतिवर्ष कंस को कर देने के लिए जाते। क्यों? कंस ने कर लगा रखा है नंद बाबा के ऊपर। नंद बाबा के यहाँ गाय ज्यादा है ना, इसलिए महाराज कंस राजा है और कंस ने कर लगा रखा है, प्रतिवर्ष कर देने के लिए जाना पड़ता है। पैसा ज्यादा हो जाता है ना तो सरकार भी टैक्स लगा देती है, ये टैक्स भरना ही पड़ेगा। ऐसे ही नंद बाबा के यहाँ भी गाय ज्यादा है तो नंद बाबा के ऊपर भी टैक्स लग गया, कर लग गया। अब कर की तिथि कब निकल गई, लाला के जन्म उत्सव की खुशी में बाबा को पता ही नहीं चला। अब ध्यान आया बाबा को, अरे मैं तो भूल गया, मुझे तो कर देने के लिए जाना था मथुरा। सबको बुलाया बाबा ने, देखो तुम बड़े आनंद से प्रेम से लाला के जन्म उत्सव को मनाओ और मैं बस अभी गया अभी लौट करके आया, कंस के यहाँ कर दे करके आना है मुझको, मैं भूल गया। और कभी कभी ऐसा ही होता है, जब ज्यादा आनंद हो ना, ज्यादा खुशी हो तो विशेष कार्य ही हम भूल जाते हैं, खुशी के आगे वो कार्य भी भूल जाते हैं। ऐसे ही नंद बाबा के साथ। सुखदेव जी कहते राजन नंद बाबा सबसे कहते तुम आनंद से लाला के जन्म उत्सव को मनाओ, मैं बस अभी गया और अभी लौट करके आया। और नंद बाबा गए कंस के यहाँ, उस सभा में, कंस की सभा में पहुंचे महाराज। पंच रत्न स्वर्ण थाल इत्यादि बाबा ने कर के रूप में कंस को दिए और कहा महाराज इसे ढलती हुई आयु में मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। कंस ने कहा बाबा आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, बड़ी अच्छी बात है, आपका पुत्र खुश रहे, जुग जुग जिए, बड़ा होकर के गोकुल का राजा बने, उसके शत्रुओं का विनाश हो। सुखदेव जी कहते राजन शत्रु भी जिसका वंदन करें वो कौन? वो परमात्मा। कंस भी वंदन कर रहा है, कंस को पता नहीं ये मेरा काल है, अनायासी वंदन कर रहा है, बाबा आपका पुत्र जुग जुग जिए। कौन से बोला राधे राधे।
नंद बाबा वहां से गए वसुदेव जी के। वसुदेव जी और नंद बाबा बड़े मित्र हैं। दोनों परम मित्र हैं। मित्र से मिलने के लिए नंद बाबा गए। मित्र से मिलने जाओ, अपनी खुशी की बात कहो ना कहो, लेकिन मित्र के दुख का कारण अवश्य पूछना चाहिए। यही तो मित्रता की पहचान है। और वैसे तो बहुत मित्र होते हैं, लेकिन मित्रता जो होती है दूध और पानी की तरह है। दूध और पानी की मित्रता देखिए, 1 लीटर दूध हो और 1 लीटर पानी डाल दो, समझ नहीं पाओगे कि पानी है कि दूध है। वो दूध उस पानी को भी अपना ही स्वरूप दे देता है। जैसा रंग दूध का है वैसे ही रंग पानी का कर देता है। ये दूध और पानी की मित्रता। तो मित्र तो कई प्रकार के होते हैं। एक खाली मित्र होते हैं, मिल गए तो जय सिया राम, नहीं तो सीताराम। और एक मित्र ऐसे होते हैं प्याली मित्र, दिन भर मिले ना मिले, लेकिन शाम को तो इकट्ठे होना ही है। और फिर वही हो जाते नाली मित्र। प्याली जहां पी तो नाली में गिर गए, तो नाली मित्र हैं। सुखदेव जी कहते रहे राजन, आज वसुदेव जी से मिलने के लिए नंद बाबा गए। नंद बाबा ने कहा महाराज बढ़िया है, आनंद में है। अरे बड़ा कष्ट हुआ आपकी बात को सुन करके। आप कारागार में हैं, आपके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 8वां मैंने सुना कन्या का जन्म हुआ, लेकिन वो तो आकाश में चली गई। वसुदेव जी कहते बिल्कुल सही कहा बाबा आपने। लेकिन बाबा एक बात बताओ, आपके यहाँ भी तो पुत्र का जन्म हुआ है, आपने मुझको नहीं बताया। मुझे तो पता चल गया आपके यहाँ भी पुत्र का जन्म हुआ है। बाबा ने कहा बिल्कुल बात सही है भैया, पुत्र का जन्म तो हुआ। बोले बाबा आपने मुझे नहीं बताया। बोले कैसे बताता, तुम्हारे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, तुम कष्ट में हो, और मेरे एक पुत्र के जन्म की खुशी में तुमसे कैसे कह सकता था। तुम कष्ट में हो, मैं अपने खुशी की बात कहूँ, ये मुझे शोभनीय नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं कहा। वसुदेव जी कहते बाबा लेकिन आपके यहाँ जो पुत्र है ना, वो मेरा ही पुत्र है। अब बाबा बेचारे भोले भाले कह जाने बिल्कुल सही बात है भैया, मैं कब कह रहा हूँ मेरा पुत्र है, आप ही का तो पुत्र है। सुखदेव जी कहते राजन, यहाँ नंद बाबा गोकुल को छोड़ करके गए। बाबा गोकुल को त्यागे कि गोकुल में विपत्ति आ जाए। कन्हैया का जन्म हुआ अष्टमी को। प्रातः काल ही कंस ने मीटिंग बुला ली, सबको बुलाया, सारे राक्षसों को बुलाया, इधर आओ। तुम्हें पता है ना मेरे कालनी ब्रज में जन्म लिया, उस काल को समाप्त करना है। विधि कोई भी हो, लेकिन मेरा काल बचना नहीं चाहिए। पूतना आ गई, पूतना ने कहा मैं तुम्हारे काल को समाप्त कर दूंगी। कंस ने कहा तुम पूतना, अपनी शक्ल देखिए कैसी लग रही है, तुम मेरे काल को समाप्त कर दोगी, कैसे करोगी। बोले आज तक के जितने बच्चों ने जन्म लिया है ना, मैं स्तन में विष लगा करके जाऊंगी और सबको दूध पिलाऊंगी, सारे बच्चे मारे जाएंगे, उनके साथ में तुम्हारा काल भी। कंस ने कहा ये स्वरूप देखा है तुम्हारा, कोई घर में नहीं घुसने देगा तुमको। पूतना कहती मैं ऐसे थोड़ी जाऊंगी, सुंदर रूप बना करके जाऊंगी, सुंदर